सोसाइटी ऑफ द स्नो। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है सन 1972 पर उरुग्वे में, जहां कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स मिलकर रग्बी खेल रहे थे। मैच खत्म होने के बाद वो लोग प्लान करते हैं वो सभी एक ट्रिप में जाएंगे। वो लोग खोज लगाया कि सैंटियागो जाने वाली एक फ्लाइट के सारे टिकट्स सस्ते में मिल रहे हैं। वो लोग उस फ्लाइट के टिकट बुक कर लेते हैं। ट्रिप पर जाने के दिन पता चलता है कि उन 19 स्टूडेंट के साथ कुल मिलाकर टोटल 45 लोग फ्लाइट में सवारी कर रहे हैं। आखिर में प्लेन टेक ऑफ कर ही जाता है। टेक ऑफ करने के बाद से ही प्लेन हिलने लगता है। सारे पैसेंजर्स पैनिक करने लगते हैं। तभी प्लेन के एक क्रू मेंबर उन्हें समझाता है कि उनके आसपास ढेर सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और वो पहाड़ हर एक चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, इसलिए वो लोग दूसरी एक रूट से प्लेन को लेकर जाएंगे। प्लेन दूसरी रूट पकड़ने के कुछ देर बाद ही एक खतरनाक बर्फीले तूफान प्लेन के ऊपर हावी हो जाती है। पायलट को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और प्लेन पहाड़ के एक हिस्से से टकरा गया। टकराने के बाद प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया और आधे से ज्यादा लोग उस क्रैश में मारा गया, लेकिन कुछ लोग उस क्रैश में बच गए थे। उनमें से एक लड़का कॉकपिट में जाकर रेडियो कॉल से मदद जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉकपिट में जाकर वो देखता है कि पायलट बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है। कुछ मिनट के बाद पायलट की मौत हो जाती है। अभी सारे पैसेंजर्स बेसहारा हो गए। वहां का टेम्परेचर -30 डिग्री था। इतनी ठंड में इंसानों का जिंदा रहना वहां पर लगभग नामुमकिन है। रात होने के बाद ठंड और बढ़ने लगता है। वो लोग एक दूसरे के ऊपर जाकर जैसे तैसे करके सोया और रात गुजारा। अगले दिन सुबह वो लोग सारे मरे हुए पैसेंजर्स को एक जगह लेकर आया और उनके सामान चेक करने लगे। कुछ खाने का भी सामान मिला उन्हें। उनमें से एक बंदा सबको समझाया कि जितना भी खाना है सबको थोड़ा थोड़ा करके खाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जल्दी सारा खाना खत्म हो जाएगा। उन लोगों को पता बिल्कुल नहीं था कि कितने दिन इस बर्फीले पहाड़ के बीच में कैद रहना पड़ेगा। ऐसे सरवाइव करते करते 3 दिन और बीत जाते हैं। वो लोग बाहर एक बड़े से क्रॉस साइन बनाते हैं ताकि अगर कोई भी प्लेन से उधर से क्रॉस करता है तो उस सिग्नल को देख पाए और उन सब की मदद कर सके। अगले ही दिन एक प्लेन ऊपर से गुजरती है। वो लोग नीचे से शीशे की रिफ्लेक्शन से प्लेन की ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बाद भी वो नाकामयाब होते हैं और प्लेन वहां से चला जाता है। वो लोग पूरी तरीके से टूट गए थे। उनके पास जो खाना था वो भी खत्म हो गया था और अब वो लोग अपने नाखून और कपड़े खाने लगे थे। सोचिए कितना भयानक सिचुएशन उधर चल रहा था। और कुछ दिन जाने के बाद एक बंदा बताता है कि उन्हें प्लेन की दूसरी पार्ट को ढूंढना चाहिए। उस पार्ट में रेडियो है और वो लोग रेडियो की मदद से हेल्प ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ये सुनकर 4 लोग पहाड़ की दूसरी तरफ गया और प्लेन की दूसरी पार्ट को ढूंढने लगा, लेकिन उधर दूर दूर तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो लोग डिसअपॉइंट होकर वापस आ गए और 2-3 दिन गुजरने के बाद उन लोगों का यूरिन भी काला निकलने लगा था, क्योंकि उनके शरीर में खाना ही नहीं था। तब एक बंदा उन्हें सलाह देता है कि कुछ दिन और सरवाइव करने के लिए एक रास्ता है। उन लोगों को मरे हुए लोगों की मांस खाना पड़ेगा। पहले तो ये बात सुनकर कई लोग राजी नहीं होता है, क्योंकि उन मरे हुए लोगों में उनके ही रिलेटिव्स मौजूद हैं। इसलिए बाकी लोग तय करते हैं कि 4 लोगों की टीम बनेगी और वो लोग बाहर से मांस काट कर प्लेन के अंदर ले आएंगे और वो बताएगा नहीं कि ये किस व्यक्ति का मांस है। और अब भूख के दर्द से सभी इस प्लान को सहमति दे देते हैं। फिर वो लोग सभी मरे हुए पैसेंजर्स की मांस खाने लगता है। एक दिन एक भयानक बर्फीले तूफान उनके चारों ओर फैल जाता है। वो लोग सभी परेशान होकर प्लेन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तूफान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस तूफान के चलते पूरा प्लेन बर्फ से ढक गया था और सभी लोग बर्फ के नीचे फंस गया था। उस सर्वाइवल सिचुएशन में और भी 1-2 लोगों की मौत हो जाती है। उन लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था। बाहर तूफान रुक चुका था, लेकिन प्लेन के बाहर बहुत मोटा बर्फ जम गया था और उस बर्फ के नीचे बाकी लोग दबे हुए थे। काफी देर के मेहनत के बाद फाइनली एक रॉड से वो लोग प्लेन की खिड़की को तोड़कर बर्फ को खोदते हुए बाहर आ गए। कई दिनों के बाद सूरज की रोशनी को देखकर वो काफी खुश हो गए थे। इसके बाद फिर से वो लोग 4 लोगों की टीम बनाता है और प्लेन की दूसरी पार्ट को ढूंढने निकल पड़ता है। कई दिनों के छानबीन के बाद उनको फाइनली प्लेन की दूसरी पार्ट मिल जाती है। उधर से भी ढेर सारे डेड बॉडीज उन्हें मिलता है। उन्होंने वहां से एक रेडियो और कुछ खाने का सामान ढूंढकर लेकर आता है।
रेडियो कनेक्ट करने के बाद वो लोग न्यूज सुनने लगता है। वहां से उनको पता चलता है कि नेशनल रेस्क्यू टीम उस प्लेन को ढूंढने के लिए इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए जल्द ही वो लोग रेस्क्यू मिशन बंद करने वाले हैं। ये न्यूज सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों का दिल टूट जाता है। वो लोग सोच लेता है कि अभी उन्हें ही किसी तरीके से वहां से निकलना पड़ेगा, नहीं तो बाकी लोगों की तरह उधर ही धीरे धीरे वो लोग मर जाएगा। इसके बाद वहां का दो बंदा सख्त फैसला लेता है। वो दोनों आगे चलकर किसी दूसरी जगह से मदद ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद एक और बंदे का मौत हो जाता है। वो सबके लिए एक नोट छोड़कर गया था कि उसका मांस वो लोग खा सकते हैं। ये सीन बहुत ही इमोशनल था। अगले दिन रॉबर्टो और रॉय ने मदद जुटाने के लिए निकल पड़ता है। 15-20 दिन चलकर कई बर्फीले पहाड़ पार करके वो लोग एक गांव के नजदीक आ जाता है। उधर एक गांव वाला दोनों को देखकर मदद के लिए आगे आता है और पूरी कहानी सुनने के बाद मिलिट्री कैंप में जाकर मदद की भीख मांगता है। फिर आगे जाकर मिलिट्री टीम हवाई मदद लेकर उस जगह पर पहुंचता है और बाकी सभी जिंदा लोगों को रेस्क्यू करके लेकर आता है। फाइनली उनके सर्वाइवल्स खत्म हुए। टोटल 45 लोगों में 16 ही लोग जिंदा बचकर आए हुए थे। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। अगर इसे देखकर आपको सच में अच्छा लगा है, अगर आप इस वीडियो में खो गए थे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आप फेसबुक में इसे देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।